नमस्कार। मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे अक्षय तृतीया की वो 25 बातों को जिसके कारण इस दिन का है खास महत्व। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप लोगों के लिए यूं ही नई नई जानकारियाँ। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मंगली कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुसार शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। तो आइए जानते हैं 25 बातों से अक्षय तृतीया के महत्व को। पहला, नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए लोग इस तिथि को विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी के जीवन में अच्छे भाग और सफलताओं को लाता है, इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट में सौदे या कोई भी नया बिजनेस शुरू करने जैसे कार्य भी लोग इसी दिन करने की चाह रखते हैं। दूसरा, अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम किया जाए तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। तीसरा, धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें से छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में इनका जन्म अक्षय तृतीया में हुआ था। चौथा, इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पे गंगा अवतरित हुई। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के आरंभ की गणना भी इस दिन से ही होती है। पांचवा, शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप में दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं, बल्कि वस्तु की खरीदारी में संचित धन खर्च होता है। छठा है, न माधव समो मासो न कृतेन युग समाम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगाया समाम, अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। सातवां है, वैशाख मास की विशिष्टता उसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अनछून हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाली इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण और भविष्य पुराण आदि में मिलता है। आठवां है, यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। नौवां है, यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। 10वां है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्खा तीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। 11वां है, पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल अक्षय नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृत युगांधी तिथि भी कहते हैं। 12वां है, यदि इस दिन रविवार हो तो यह सर्वाधिक शुभ और पूर्णदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है।
13वां है मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान भी अक्षय बनी रहती है। 14वां है दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कार्य की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन और अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। 15वां है कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। 16वां है भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार सकाल नगर में रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करता था, जबकि उनकी पत्नी उनको मना करती थी। मृत्यु बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। 17वां है इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार अनाज, जल, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। 18वां है दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। 19वां है यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसानों में ये लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। 20वां है इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगान आदि तिथि में होती है। सतयुग, त्रेता युग और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। 21वां है रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का प्रकट इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों के पूजन कल्याणकारी माना जाता है। 22वां है धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं के इस दिन को विशेष महत्व बताया गया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्त में शुमार किया गया है। 23वां है दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उसका कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। 24वां है मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पूर्ण जन्म लेकर जब धरती पे आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। और अंत में है 25वां इस तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा।
तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।